वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात। पंजाब के वज़ीर जंगी हयात असद खोखर ने वजारत छोड़ दी। वज़ीर आला के नाम इस्तीफे में लिखा कि सियासी और ज़ाती मसरूफियात की वजह से काम नहीं कर सकता। अपने बयान में बोले कि वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफा दिया। मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की शहरियत वाले मशीरों वजीरों को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं, इमरान साहब आपने कहा था ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत वाले मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करें। अब क्यों दोहरी शहरियत वाले मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला क्यों कर रहे हैं? मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत होने की वजह से अवाम बेरोजगारी, मुआशी तबाही और भूख में मुब्तला है। दोहरी शहरियत वाला शख्स रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता तो काबीना का हिस्सा क्यों? पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का सवाल। कहती हैं, इमरान खान माजी में दोहरी शहरियत वाले वजीरों की मुखालफत करते रहे। वजीर आजम ने अपनी हर बात पर यू टर्न लिया। कहा, दोहरी शहरियत वाले लोग नया पाकिस्तान बना रहे हैं। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी और विजन नहीं। के खुद इरादियत की जद्दोजहद में साथ देने का अज़्म। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कश्मीरियों को उनका हक दिलवाने के लिए जंग लड़ते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत का हक सलामती काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। एक दिन इंसाफ का बोलबाला जरूर होगा। आज के दिन कश्मीरियों ने इलाके पाकिस्तान का तारीखी फैसला किया। भारतीय जुल्मों जबर के बावजूद कश्मीरी अपने फैसले पर खड़े हैं। आज़ादी के लिए कश्मीरियों की गैर मशरूत हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह पीछे लोगों की आवाम की मंशा थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे अक्सरियती जमात बनकर उभरी थी और वो उसको गालिब अक्सरियत हासिल थी। मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर सबसे अक्सरियती जमात वो थी। तो इससे जो है ये एक महज एक कागजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सियासी जमात की जनरल काउंसिल का इज्तिमा नहीं था, बल्कि ये उसकी विल थी कश्मीरी अवाम की, कि जिसकी बुनियाद पर जो 19 जुलाई की करारदाद जो पास की गई। कश्मीरी रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक जरूरी। कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान के साथ मजहबी और सकाफती इल्हाक है। हमें दुनिया में इंसाफ के इदारों के पास जाना होगा। भारत कश्मीरियत खत्म करने के दर पे है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब के कई इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, फालिया, गुजरात, वजीराबाद समेत कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मतला बरालूद। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की तवक्को। कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया। शाम को बूंदाबांदी की पेशगोई। समुद्री हवाएं भी बहाल होने का इम्कान। कराची में बारिश रुकने के दूसरे दिन बाद भी सूरत हाल खराब। महमूदाबाद एडमिन सोसाइटी की गलियां जोहड़ बन गई। बीमारियां फैलने का खदशा। शहर कायद में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग भी जारी। मलीर, जिना स्क्वायर, औरंगी, सुरजानी, मंगूपीर, कोरंगी और दीगर इलाकों में घंटों बिजली बंद। निगार जौहर को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल होने पर फख्र। कहती हैं, वालिद ने नौकरी की मुखालफत की, आर्मी में आने के लिए इन्हें मनाना पड़ा। खुद पर एतमाद रखे, कामयाबी खुद चलकर आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का खवातीन को मशवरा। एक्सप्रेसवे के मगरबी रूट पर योब से कुचलाक रोड के लिए बॉबी लगाने का अमल जारी है। ये बलूचिस्तान के लोगों की अशद जरूरत है। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। लिखा, मंसूबे की तकमील के बाद इस्लामाबाद कोयटा एक्सप्रेसवे के जरिए मुंसलिक होंगे। डेरा इस्माइल खान से योब रूट के लिए भी चीनी फंडिंग के लिए कार्रवाई की जा रही है। बदीन में टिड्डी दल की यलगार, कपास, धान और दीगर फसलों को नुकसान। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल भगाने में मसरूफ।
ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। कोई बकरा खरीदने का शौकीन तो किसी को कद काठ वाले बैल की तलाश। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में खरीदार कम होने से व्यापारी मायूस। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों की धूम। खैबर पख्तूनख्वा के गुलकारा गुलपनरा का लंदी कोतल में डिप्टी कमिश्नर के रेस्ट हाउस में नाच गाना। वीडियो वायरल होने पर वज़ीर आला का नोटिस। मुतल्लिका ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सेक्रेटरी होम की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। क्या आप पीटीवी फीस देना चाहते हैं? क्या आपके ख्याल में पीटीवी आपका तर्जुमान है? क्या हर पाकिस्तानी से वसूल होने वाली खती रकम दुरुस्त वसूल हो रही है? आप अपने ख्यालात का इजहार हमारे व्हाट्सएप नंबर 0317242424 पर शेयर करें। हम पहुंचाएंगे आपकी राय हुक्मरानों तक। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। और जो डोमेस्टिक T20 जैसे अब आपका PSL हो रहा है, इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं आप उनको टेस्ट मैचेस के लिए कंसीडर कर रहे हो। T20 के लिए जो फर्स्ट क्लास में इतना परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्यों नहीं आप कंसीडर कर रहे हैं? उनको भी लेना चाहिए। जो आपके टॉप क्रिकेटर हैं, जो टॉप बॉलर हैं, चाहे आपकी एज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। एज क्रिकेट में मैंने नहीं रखती, परफॉर्मेंस मैंने रखती है। आपने ग्राउंड में क्या किया है, क्या नहीं किया। T20 में कारकर्दगी पर हर फॉर्मेट में खिलाड़ी की सिलेक्शन करना गलत है, इसका नुकसान होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल कहते हैं सेकंड 11 में कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों पर भी तवज्जो देना होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट के 200 खिलाड़ियों को अकेडमी बुलाकर खसूसी कैंप लगाने चाहिए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रोशन सितारा, लाखों दिलों में बसने वाले अदाकार नदीम बेग 79 साल के हो गए। फिल्म चकोरी से फनी सफर शुरू किया। 200 से ज्यादा फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। बॉलीवुड में नदीम और शबनम की रोमानवी जोड़ी सुपरहिट रही।